एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है ये क्वेश्चन नंबर 12 से मैच करता है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम। साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो आपके पास सबसे पहले क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल आपको दे रखी है ए बी सी। तो इसमें बोला है साइड ए बी ए सी, साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, और एक क्या दे रखा है इसका मीडियन ए डी। आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है ये, पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो बोला एक और ट्राइंगल दे रखी है आपके पास, कौन सी ट्राइंगल दे रखी है, पी क्यू आर, और इस ट्राइंगल का मीडियन क्या दे रखा है, पी एम। तो आपको दे रखा है कि साइड ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, साइड ए सी प्रोपोर्शनल है पी आर के, और आपका जो है मीडियन ए डी किसके प्रोपोर्शनल है, पी एम के। ये आपको तीन चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो बच्चों अगर मैं इसे क्वेश्चन नंबर 12 से कंपेयर करूं तो क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 12 में मुझे ये साइड इसके प्रोपोर्शनल दी थी, ये मीडियन इसके प्रोपोर्शनल दिया था, एंड बी सी जो है वो क्यू आर के प्रोपोर्शनल दी थी। ठीक है, उसमें मुझे बी सी और क्यू आर दी थी और मैंने उसमें एंगल बी को क्यू के इक्वल प्रूव किया था। ठीक है, और इसमें मुझे बी सी क्यू आर की जगह क्या दे रखी है, ए सी एंड पी आर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जरा देखते हैं। सबसे पहले इसमें टू प्रूव क्या करना है। गिवन हमें पता चल गया, एक बार गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन पता चल गया कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर, और ये किसके इक्वल है, ए डी अपॉन पी एम के। ये हमारे पास ये इक्वल है। और हम मुझे क्या प्रूव क्या करना है, व्हाट वी हैव टू शो, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इस पूरी ट्राइंगल को इसके सिमिलर प्रूव करना है। तो बच्चों देखिए ए बी अपॉन पी क्यू हमारे पास है, ए सी अपॉन पी आर है। अगर मैं ये वाला एंगल ए और एंगल पी, अगर मुझे यहाँ से इन दोनों के साथ ये चीज़ मिल जाए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, मैं सोच रही हूँ कि ये मुझे मिल जाए, तो भाई मैं एस ए एस सिमिलैरिटी रूल इन दोनों बड़ी ट्राइंगल्स को क्या प्रूव कर सकती हूँ, मैं सिमिलर प्रूव कर सकती हूँ। अब मुझे ये कैसे मिलेगा, ये देखिए। तो इसके लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी खुद से। मैं क्या करूँगी, कंस्ट्रक्शन करूँगी। तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे जरा देखिए। तो ये जो ए डी है, ए डी के इक्वल मैं यहाँ से डी एल ड्रॉ करूँगी। ए डी के इक्वल मैंने डी एल ड्रॉ करा और फिर मैंने इनको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। मतलब जितना ए डी है उतना ही मैंने डी एल किया। यहाँ पर मैं 3 मार्क्स पी 3 लाइन्स लगा रही हूँ, उसका मतलब है ये इसके इक्वल है। और जितना पी एम है, पी एम के इक्वल मैं जो है मैं यहाँ से क्या ड्रॉ कर रही हूँ, पी एन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, पी एम के मैं इक्वल क्या ड्रॉ कर रही हूँ, मैं एम एन ड्रॉ कर रही हूँ। फिर देखिए यहाँ से कंस्ट्रक्शन में देखिए, तो कंस्ट्रक्शन ये हमारी होगी। हमने फिर क्या किया, ज्वाइन बी एल सी एल क्यू एन आर एन, इनको ज्वाइन कर दिया। ये मेरा कंस्ट्रक्शन का पार्ट आ जाएगा बच्चों यहाँ से। अब इसके बाद देखिए, आप अपनी 9th क्लास में आइए। 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि इफ़ डायगनल, क्या थ्योरम थी वो, इफ़ डायगनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इफ़ डायगनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अगर किसी के डायगनल बाइसेक्ट करते हैं, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम, देन इट बाइसेक्ट ईच अदर, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अब देखिए ये इसके इक्वल है और मुझे ए डी मीडियन दे रखा है, तो इसका मतलब बी डी किसके इक्वल है, डी सी के। ठीक है, ये पी एम जो है एम एन के इक्वल है और क्यू एम किसके इक्वल है, एम आर के, क्योंकि पी एम मेरे पास क्या है, मीडियन। तो मेरे पास ए बी एल सी क्या बन गई, मेरे पास पैरेललोग्राम बन गई, पैरेललोग्राम ए बी एल सी। और दूसरी पैरेललोग्राम क्या बन गई, पी क्यू एन आर। ये दोनों मेरे पास क्या बन गई बच्चों, पैरेललोग्राम बन गई। अब फिर से बोल रही हूँ, ये याद रखना, हमारी मंजिल ना भूल जाए, फिर हम रास्ता भटक जाएंगे। हमने ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इनको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब बच्चों मैं जो इस पार्ट की ट्रायंगल है ये मेरे पास, इसको मैं इसके सिमिलर प्रूव कर दूंगी। अगर मैं इसको इसके सिमिलर प्रूव करने में कामयाब हो गई तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो इतनू सा एंगल है ये मेरे पास x डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी मेरे पास कितने का हो जाएगा, x डिग्री का हो जाएगा। तो मैं इनको कैसे सिमिलर प्रूव करूँगी, तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन में ए बी अपॉन पी क्यू तो गिवन है। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू मेरे पास गिवन था। इसके बाद मेरे पास क्या दे रखा था, ए सी अपॉन पी आर दे रखा था।
ठीक है, और इसके साथ मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन था, AD अपॉन PM। अब इसमें मैं थोड़ा बहुत फेरबदल करूंगी। क्या फेरबदल करूंगी मैं, अब AC मुझे पता है ये पैरेललोग्राम है, तो मैं AC की जगह क्या लिख सकती हूँ, BL। तो यहाँ मैं AB अपॉन PQ को एज इट इज़ लिख दूंगी, AC की जगह मैं BL लिख दूंगी और PR की जगह मैं क्या लिख दूंगी बच्चों, QN। और एक और बात है, मुझे अब AL किसके प्रोपोर्शनल चाहिए, PN। तो अगर AD और PM बराबर हैं, अगर AD और PM बराबर है तो इनका डबल भी बराबर होगा। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों को, तब भी इनकी रेशियो बराबर होगी। और इसका डबल, AD का डबल कितना है बच्चों, AL, और PM का डबल कितना है, PN। ठीक है, अब मैं बोल सकती हूँ AB अपॉन PQ, BL अपॉन QN एंड AL अपॉन PN। अब इन सभी की रेशियो क्या है बच्चों, सेम। अगर इन तीनों की रेशियो सेम आई तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये वाला एंगल, ठीक है, इसका नाम मैं 1 रख लेती हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा 1 और यहाँ से 2, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और किसके भी इक्वल आ गया, ये x डिग्री के इक्वल आ गया। अब सिमिलरली बच्चों ये जो ब्लैंक पार्ट है, मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को भी सिमिलर प्रूव कर लूँगी ऐसे ही। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इन दोनों की रेशियो भी इक्वल है और सिमिलरली इनकी रेशियो भी इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो फिर मैं बोलूँगी कि अगर ये y डिग्री का है तो ये भी y डिग्री का है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं एंगल A की बात करूँ तो एंगल A आपके पास कितना आ गया, ये x डिग्री का है, ये y डिग्री का है, तो एंगल A बन गया x प्लस वाई। और मैं एंगल P की बात करूँ तो P भी आपके पास कितना बन गया, x डिग्री प्लस y डिग्री। तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल है। तो देखिए बच्चों, मैंने क्या बोला था, ये दो चीज़ें मुझे दी गई हैं, अगर एंगल A और P का पता चल जाए तो मैं SAS रूल से इन दोनों बड़ी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकती हूँ। तो देखिए मुझे A और P का पता चल गया है, अब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकती हूँ। अब जरा आ जाइए, मैंने यहाँ पर किस तरह से लिखा है, तो AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, AD अपॉन PM मुझे गिवन था। AD और PM मुझे मीडियन दे रखे थे, अगर ये मीडियन थे तो मैंने बोला BD इज इक्वल टू DC एंड QM इज इक्वल टू MR। अब मैंने 2 प्रूव में ये जो बड़ी ट्राइंगल थी ABC और PQR, इनको सिमिलर प्रूव करना था। तो कंस्ट्रक्शन मैंने बताया आपको कि AD के इक्वल DE ड्रॉ करूंगी, PM के इक्वल मैं MN ड्रॉ करूंगी। प्रूफ में मैं लिख रही हूँ कि BD इज इक्वल टू CD, ये मीडियन है। ठीक है, वैसे ही AD इज इक्वल टू DE, ये मैंने वही कंस्ट्रक्शन किया है। तो फिर मैं बोल रही हूँ कि अगर ये बात है तो ये इसके जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ABEC इज अ पैरेललोग्राम, क्यों, बिकॉज डायगोनल और बाइसेक्टिंग ईच अदर। फिर मैं लिख रही हूँ कि PQR NR भी मेरे पास क्या है, पैरेललोग्राम है, क्यों, बिकॉज डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ से मेरा ये हो गया। अब मैं फिर गिवन की कंडीशन में आई, मेरे पास क्या गिवन था, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, AD अपॉन PM गिवन था। अब मैंने बताया कि AC की जगह मैं क्या लिखूंगी, BE, जो मुझे चाहिए AC की जगह BE, PR की जगह मैंने क्या लिखा, QN। और फिर AD और PM का जो मेरे पास ये जो AD और PM है, इसका मैंने क्या लिया, डबल। अब आपको क्लियर होगा डबल क्यों लिया मैंने। तो डबल लेके मेरे पास डायग्राम में देखिए, इसका डबल मेरे पास आ गया, AE और PN आ गया। तो यहाँ से मैंने ये वाली ABE और PQN को मैंने क्या प्रूव कर दिया बच्चों, सिमिलर प्रूव कर दिया। ये मैंने बोला दोनों सिमिलर है, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो मैं फिर यहाँ से बोल रही हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, फिर मैं इसी तरह से बोल दूंगी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो देखिए यहाँ से मैं बोल रही हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। फिर मैं यहाँ से ये बोल रही हूँ कि एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4। ठीक है, ये इसका मतलब है एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। तो बच्चों ये दो कंडीशन तो हमें गिवन ही थी कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, और इसके साथ थर्ड कंडीशन जो मुझे चाहिए थी एंगल A इज इक्वल टू P, मैंने फाइंड आउट कर ली। यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये दोनों ट्राइंगल मेरे पास क्या है, सिमिलर। और कौन से रूल से सिमिलर हैं, बाई SAS सिमिलैरिटी रूल।